चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। बताना है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। और 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और क्या मनाते हैं, और 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस मनाते हैं। अब अहिंसा दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और महात्मा गांधी क्या थे, एक अहिंसावादी थे। इसलिए हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाते हैं और अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। आगे बताना है कि महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था। महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। तो 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस। 30 जनवरी को क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था। अच्छा बताना है कि महात्मा गांधी का हत्या किसने किया था। महात्मा गांधी का हत्या किया था नाथूराम गोडसे ने किया था। नाथूराम गोडसे। आगे बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। जन्म पहले हुआ कहाँ पे था, तो जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और आगे बताना है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। महात्मा गांधी के पिता का नाम था काबा गांधी या फिर करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, काबा गांधी या फिर करमचंद गांधी था। और महात्मा गांधी की माता कौन थी। महात्मा गांधी की माता का नाम था पुतलीबाई, पुतलीबाई। और महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था, तो महात्मा गांधी के पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी था महात्मा गांधी के पत्नी का नाम। और महात्मा गांधी के बेटा का नाम क्या था, तो महात्मा गांधी का टोटल 4 बेटा था। महात्मा गांधी का टोटल 4 पुत्र था, जिसमें एक था हरीलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। सबसे बड़ा पुत्र कौन था, हरीलाल था। हरीलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। महात्मा गांधी के टोटल 4 पुत्र था, हरीलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। सबसे छोटा पुत्र था देवदास और सबसे बड़ा पुत्र था हरीलाल। हरीलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। आगे बताना है मतलब महात्मा गांधी के शिष्या का नाम क्या था। महात्मा गांधी की शिष्या का नाम था मीराबेन, मीराबेन था। आगे बताना है कि महात्मा गांधी के आत्मकथा का क्या नाम था। महात्मा गांधी के आत्मकथा का नाम था सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था। महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। 30 जनवरी को हम लोग इसलिए क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। और महात्मा गांधी का हत्या किसने किया था, नाथूराम गोडसे ने किया था। आगे बताना है कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। अहिंसा दिवस हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं और शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं। महात्मा गांधी जयंती भी कब मनाते हैं, 2 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और अहिंसा दिवस भी हम लोग 2 अक्टूबर को ही मनाते हैं। आगे बताना है कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पे है। तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट, राजघाट। महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट। आगे बताना है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और दार्शनिक गुरु कौन थे, लियो टॉलस्टॉय थे, लियो टॉलस्टॉय थे। आगे बताना है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से भारत कब आए लौटे थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका तो साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसलिए हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, 9 जनवरी को मनाते हैं हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। अब भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। इसलिए हम लोग उस दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। आगे बताना है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कब किया था, तो 1906 ईस्वी में किया था। कहाँ पर किया था, अफ्रीका में किया था। लेकिन अगर यदि भारत में बात किया जाए कि भारत में या फिर बिहार में पूछा जाए
कि सबसे पहला महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कहाँ पे किया था, तो चंपारण आंदोलन किया था जो 1917 ईस्वी में। 3 कथिया प्रणाली तय हो गई जिस कारण से चंपारण सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में। आगे बताना है कि प्रथम जन आंदोलन कौन सा किया था। महात्मा गांधी ने प्रथम जन आंदोलन कौन सा किया था, तो असहयोग आंदोलन किया था, असहयोग आंदोलन। आगे बताना है कि महात्मा गांधी ने प्रथम किसान आंदोलन कौन सा किया था, तो किसान आंदोलन कौन सा किया था, चंपारण सत्याग्रह किया था। कब किया था, 1917 ईस्वी में किए थे। 1917 ईस्वी में। चंपारण कहाँ पे है, तो बिहार में है, बिहार में चंपारण है। चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है। आगे बताना है महात्मा गांधी ने प्रथम भूख हड़ताल कब किया था, तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में किया था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो किया था वो कब हुआ था, 1918 ईस्वी में। अब इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, मजदूर कब बनता है, जब 18 साल से अधिक होता है। 18 साल से कम मजदूर नहीं बनता है। तो 1918 में 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। आगे बताना। और इसी में क्या किया था, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था। आगे बताना है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। और बताना है कि महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दिया था, बापू की उपाधि किसने दिया था, तो नेहरू जी ने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। और अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। देखिए महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। और महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दिया था, तो महात्मा गांधी को बापू की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। कब कहा था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान, गांधी इरविन समझौता के दौरान कहा था विंस्टन चर्चिल ने। और गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ है, टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, 30, 31, 32। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, 30, 31, 32, 1930, 1931, 1932, 1930, 1931, 1932। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी। और महात्मा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अच्छा बताना कि किस गोलमेज सम्मेलन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। लेकिन महात्मा गांधी किस में भाग लिया था, तो महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। आगे बताना है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था, तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किया था, 1916 ईस्वी में किया था। आगे बताना है कि महात्मा गांधी ने फिनिक्स फार्म आश्रम की स्थापना कब किया था, 1904 ईस्वी में किया था। कहाँ पे किया था, साउथ अफ्रीका में किया था, साउथ अफ्रीका में किया था। आगे बताना है कि महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के पिता कौन थे, करमचंद गांधी थे। बताना कि महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे, महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे, तो राजकोट के दीवान थे, राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी के पिता कौन थे, तो करमचंद गांधी थे, करमचंद गांधी। और करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे, तो राजकोट के दीवान थे। चलिए एक बार फिर से बताना है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, काबा गांधी या फिर करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी की माता कौन थी, पुतलीबाई थी। महात्मा गांधी के पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी के पुत्र का नाम क्या था, महात्मा गांधी के टोटल 4 पुत्र था, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। और महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को।
और 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं, क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और क्या मनाते हैं, अहिंसा दिवस मनाते हैं। अहिंसा दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और महात्मा गांधी अहिंसावादी थे, इसलिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाया जाता है और अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। और 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था, इसलिए हम लोग 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। और महात्मा गांधी की हत्या किसने किया था, नाथूराम गोडसे ने किया था। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, इसलिए हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं।